Friends, do you know even a small saving of 20,000 rupees per month and you save it and invest it wisely in the markets, तो ये पैसा अगर हम 20,000 रुपये महीना भी लंबे समय तक सेव करते हैं तो ये भी 100 करोड़ रुपए बन सकता है लगातार। तो आइए जानते हैं दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल कि किस तरीके से पैसा अगर हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं मंथ ऑन मंथ और एक वो पर्टिकुलर CAGR पर रिटर्न देता है तो वो पैसा किस तरीके से कंपाउंड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम 20,000 रुपये महीना भी मंथली सेव करते हैं और उसे लगातार फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं वाइजली चीज़ों को देखते हुए और उस पर केवल हम 20% रिटर्न कमाते हैं तो वो पैसा 20 साल में 6 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता है। और वही पैसा अगर और हम लंबे टाइम तक कंपाउंड करते हैं तो 30 इयर्स में दैट मनी बिकम्स अराउंड अबाउट 46 करोड़ और वो 35 इयर्स में इट बिकम्स मोर देन 100 करोड़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चीज वर्क करती है दैट इज कंपाउंडिंग। तो अगर हम पैसे को लंबे समय तक, इवन छोटे पैसे को, छोटा अमाउंट अगर हम कंटिन्यूअसली लगातार सेव करते हैं तो कंपाउंडिंग हमारे फेवर में वर्क करती है। देखिए, जहां पर अगर हम EMI पेमेंट्स की बात करें, जहां पर हम EMIs लगातार पे करते रहते हैं तो वहां पे हम लोगों का केवल इंटरेस्ट जा रहा होता है मकान के उसमें। अगर यही पैसा हम 20,000 रुपये महीना या 25,000 रुपये महीना सेव करते हैं और लगातार इसे फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इसको इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा लगातार कंपाउंड होता है। जिस तरीके से कंपनीज की ग्रोथ होती है और अगर हम वाइजली देख के किस तरीके से इकोनॉमी ग्रो कर रही है इसको इन्वेस्ट करते हैं तो ये छोटा छोटा अमाउंट पर मंथ सेव किया हुआ भी एक 20 से 25 साल के 30 साल के पीरियड में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है और दिस में भी ए कंप्लीट रिटायरमेंट प्लानिंग। तो आइए दोस्तों, इसको हम जो है सिप कैलकुलेटर पे एक बार देखते हैं कि किस तरीके से ये पैसा जो है कंपाउंड करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सिप कैलकुलेटर है। अगर इसमें हम लोग जो है 20,000 रुपीज और फॉर 20 इयर्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%, अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये पैसा बनता है लगभग 20 साल में हम लोगों का 48 लाख रुपीज इन्वेस्ट होता है और जो कि 5.8 करोड़ बन जाता है। यही पैसा अगर हम देखें किस तरीके से कंपाउंड होता है तो 5 इयर्स में इट बिकम्स 20 lakhs, 8 years it becomes 47.4 lakhs, 10 years it becomes 76.5 lakhs. Now we see 15 years it becomes 2.3 crores और 20 साल में यही पैसा 6 करोड़ रुपए हो जाता है और 30 साल में यही पैसा 46.7 करोड़ हो जाता है और 35 years में it becomes 126 करोड़। फ्रेंड्स, ये देखने में काफी अचंभित करने वाला है, लेकिन ये छोटी छोटी सेविंग्स भी जो है कंप्लीटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यहाँ पर अगर 26% हो जाता है तो पैसा जब 26% से होता है तो हर 3 साल में लगभग डबल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से अगर ये 20% की जगह 26% हो जाता है तो किस तरीके से कंपाउंडिंग में इंपैक्ट चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जहां पर अगर ये पैसा केवल 20% की जगह अगर 26% से कंपाउंड होने लगे तो ये पैसा जो है 20 इयर्स में इट बिकम्स 15.6 करोड़ और 35 इयर्स में इट कैन बिकम 766 करोड़। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हम लोग अगर जुडिशियसली इन्वेस्ट करें तो एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का इंपैक्ट जो है फाइनेंशियल मार्केट्स में देखने के लिए मिलता है और हम इसको जुडिशियसली अचीव कर सकते हैं। लेकिन सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट रहने के लिए हमें कभी भी जो है मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं डरना चाहिए। अगर हम देखें तो इवन अगर हम एक बिल्कुल माइनर जो है रिटर्न ले लेते हैं 15%, अगर ये पैसा 15% से केवल कंपाउंड होता है तो भी ये पैसा 20 इयर्स में 3 करोड़ हो जाता है और 30 इयर्स में इट बिकम्स 14 करोड़ और 35 इयर्स में इट बिकम्स 30 करोड़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिप कैलकुलेटर से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से सेविंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और जब भी हम अर्निंग कोई भी बच्चा शुरू करता है तो उसको सेविंग्स पे इनिशियल स्टेज से ही फोकस करना चाहिए। और इस तरीके के रिटर्न्स हम जो है सिप में, जो आज म्यूचुअल फंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स लाते हैं, या फिर हम लोग अगर मार्केट की समझ रखते हैं और उसके बारे में पूरी तरीके से अच्छी समझ रखते हैं और उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो हम एक एक्टिव इन्वेस्टर भी हो सकते हैं।
तो वहां पर पैसा बहुत तेजी से कंपाउंड करता है। केवल आपने कंपनीज को सही तरीके से स्टडी करना है और टाइम के साथ उनमें पैसा लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जो है 26% के निकाल सकते हैं तो दैट इट कैन डू मैजिक। और इवन 20% के रिटर्न से भी देखा हमने, केवल 20,000 रुपए 35 ईयर्स में इट बिकम्स मोर देन 100 करोड़। तो यहां पर समझने की जरूरत है कि जब हम मार्केट्स में इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव से हमें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। जब भी मार्केट में मंदा आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है और वहां से एक मल्टी टाइम्स रिटर्न्स कमाने की हमें अपॉर्चुनिटी होती है और हमें उसको कैश करना चाहिए। मार्केट के उतार चढ़ाव का ही बेनिफिट लेकर हम यहां पर बहुत अच्छा पैसे पर रिटर्न निकाल सकते हैं ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स, जो कंपाउंडिंग का मैजिक है वो एक लंबे समय में काम करता है। जैसा आपने देखा होगा कि 20 साल में वो पैसा केवल 6 करोड़ रुपए हुआ था अगर हम 20,000 रुपए 20 साल तक कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहे थे और 20% का रिटर्न आ रहा था। लेकिन वही पैसा जब हम 30 ईयर्स और 35 ईयर्स में देखते हैं तो देन इट बिकम्स मोर देन 100 करोड़। तो वहां पैसे में काफी जबरदस्त ग्रोथ आती है, क्योंकि जब पैसा कंपाउंड होता है तो इट बिकम्स वेरी फास्ट। द मूवमेंट ऑफ मनी कंपाउंडिंग बिकम्स वेरी वेरी फास्ट। तो हमें एक लंबे समय के हिसाब से निवेश करना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीसिस पे काम करना चाहिए। पैसे में जो कंपाउंडिंग है, दिस इज कॉल्ड द थर्ड वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप एक लंबे समय तक वहां पर इन्वेस्ट रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि सिप कैलकुलेटर में आप जा सकते हैं काफी वेबसाइट्स पे, इवन आईसीआईसी डायरेक्ट पे, ग्रो पर और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इवन सिप कैलकुलेटर है जहां पर आप जाके कोई भी अमाउंट डालकर कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है पैसे पर रिटर्न आ रहा है। और हम सिस्टमेटिकली उसको कंटिन्यूअसली एक डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन इतना होना चाहिए कि जिस तरीके से अगर हमने होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, उसकी ईएमआई जाती है, इसी तरीके से हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है 20,000 तो मुझे करना है। वहां पे डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। जिस तरीके से बैंक की पेमेंट ईएमआई देते हुए एक डिसिप्लिन है, उसी प्रकार का डिसिप्लिन हमें अपने फाइनेंशियल्स में मेंटेन करना है और एक कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। और तभी हम इस पैसे को समय के साथ कंपाउंड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको एक समझ में आया होगा कि सिप्स में किस तरीके से पैसा कंपाउंड होता है और हमें एक नॉन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए अपने सिप से पैसा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो कंपाउंडिंग का इंपैक्ट है वो खत्म हो जाता है। कंपाउंडिंग का इंपैक्ट तभी आता है जब आप एक लंबे समय के लिए उसमें इन्वेस्ट रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको आज समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक छोटी छोटी सेविंग्स भी एक बड़े अमाउंट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट हो सकती हैं। अगर हम वही पैसा 20 साल तक, 30 साल तक या 35 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं और एक पर्टिकुलर CAGR से रिटर्न कमाते हैं तो वो पैसा एक काफी बड़ा पैसा का बन सकता है और वो हमारे रिटायरमेंट कॉर्पस या हमारे ये आने वाले टाइम में किसी भी नीड्स को या हमारी सारी आकांक्षाओं को और इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम इस तरीके के और वीडियो आपके लिए लाते रहें।